नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको विजिट कराऊंगा हिम्स शुद्धि जीना सीखो लाइफ केयर लिमिटेड, जो कि हिम्स से सर्टिफाइड एक आयुर्वेदिक पंचकर्मा हॉस्पिटल है। दोस्तों, ये लखनऊ की ब्रांच है जिसका मैं आपको विजिट करा रहा हूँ। इसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं जो कि इंडिया के अलग अलग सिटी में हैं। तो इस हॉस्पिटल के आपने पहले भी बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन ज़्यादातर लोगों को डाउट है कि इसका खर्चा क्या है, वो हमें बताइए। तो आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। सबसे पहले आप देखिए, ये है जो हॉस्पिटल का मेन एरिया है जहाँ से हम एंट्री करते हैं। सामने ये है वेटिंग रूम जहाँ पर लोग बैठते हैं। दोस्तों, इस हॉस्पिटल में 3 कैटेगरी में लोग एडमिट होते हैं। एक तो है जनरल कैटेगरी, एक है सेमी प्राइवेट रूम और एक है प्राइवेट रूम। अगर आपको इसकी जो मेन बीमारी हैं जैसे कि कैंसर, किडनी, लीवर, डायबिटीज़, इन सब बीमारियों के लिए अगर आप आए हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में कम से कम आपको 12,000 रुपये पर डे का चार्ज है। अगर आप सेमी प्राइवेट रूम लेंगे तो आपका 15 से 16,000 रुपये कम से कम, और अगर आप प्राइवेट रूम लेंगे तो 18 से 20,000 रुपये पर डे का चार्ज है। और आपको एक अटेंडेंट ज़रूर अपने साथ रखना है। यह है दोस्तों हॉस्पिटल का पार्क एरिया और पंचकर्मा एरिया यानी कि थेरेपी एरिया। ये जो गार्डन आपको दिख रहा है, यहाँ पर बहुत सारी गतिविधियाँ होती हैं, जैसे कि सुबह सुबह आपका योगासन होता है, उसके बाद लोग नंगे पैर टहलना, दोपहर में यहाँ पर भजन संध्या होती है, और कभी कोई प्रोग्राम हो रहा है वो भी यहीं पर होता है। ये जो बगल में आपको हट दिख रहे हैं, ये जो है थेरेपी रूम है। यहाँ पर आपका पंचकर्मा होता है, और साथ में ही जो दूसरे काम होना यानी कि जैसे कि ओपीडी होना, वो सब दूसरे एरिया में होते हैं। और लोगों का रहना, वो एक बड़ी सी बिल्डिंग है जिसके बाद मैं अभी आपको जिसको दिखाऊंगा। यहाँ पर जो ये सामने ऑफिस है, वहाँ भी पंचकर्मा होता है। यहीं पर एक ऑफिस में पंचकर्मा की टाइमिंग और जो रूम का नंबर देने के लिए स्टाफ बैठा होता है, वो आपको रूम नंबर देगा, और यहाँ पर आप पंचकर्मा करा करके अपने रूम में चले जाएंगे। अगर यहाँ पर मैं सुबह से लेकर शाम तक की आपकी गतिविधि बताऊँ, उससे पहले एक बात और बता देता हूँ आपको कि यहाँ पर आप चाहें, अगर आप जैसे लखनऊ में ही रहते हैं या फिर इस हॉस्पिटल की जो भी ब्रांच है उस सिटी में आसपास रहते हैं, तो आप यहाँ पर एडमिट ना होकर के डे केयर भी ले सकते हैं। ये जो है बिल्डिंग जहाँ पर हम लोगों का रहना होता है, यानी कि मरीज लोगों का। डे केयर के बारे में आपको मैं बता रहा था। डे केयर मीन्स आपको पंचकर्मा का टाइमिंग दिया जाएगा, पंचकर्मा करा के आप घर जा सकते हैं। और जो लोग यहाँ पर एडमिट होते हैं, एडमिट होने वाले लोगों को जो रूटीन है वो है कि सुबह सबसे पहले उनको जागते ही धनिया पानी दिया जाता है, जिसे वो पी करके अपना फ्रेश हो जाएं। उसके बाद 5:30 या 5:15 के आसपास से यहाँ पर योगासन शुरू हो जाता है। योगा के एक टीचर आते हैं, लगभग 1 से 1.5 घंटे तक योगासन चलता है। बहुत ही अच्छा योगासन कराया जाता है। योगासन होने के बाद आपको अपने अपने रूम में जाना होता है, और योगासन के जस्ट बाद हर्बल टी दी जाती है। चाय या दूध की कोई भी चीज़ जैसे कि दूध की कॉफ़ी, दूध की चाय यहाँ पर नहीं मिलती है। अगर जो मरीज़ आपके साथ हैं वो अगर चल फिर नहीं सकते हैं तो यहाँ पर व्हीलचेयर और व्हीलचेयर लेने और ले जाने वाले की भी सुविधा है। जब आप योगासन करके अपने बेड पर चले जाएंगे, वहाँ पर आपको सुबह सुबह ब्रेकफास्ट मिलेगा। ब्रेकफास्ट में जो कैंसर, किडनी, लीवर वाले लोग होते हैं उनको शुरुआत में लिक्विड डाइट दी जाती है। डाइटिशियन यहाँ पर होते हैं, वो उसके द्वारा आपकी डाइट फिक्स की जाती है। बाकी नॉर्मल लोगों को यहाँ पर फ्रूट मिलेंगे, अंकुरित दाल और चना मिलेंगे। पेट भर के फ्रूट खाना है आपको, और दोपहर लंच तक फिर आपको और खाना कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ एक 11 बजे के आसपास आपको जूस मिलेगा। जूस पीने के बाद आपको 12, 12:30 के आसपास, 12:30 से 1 के बीच में आपका लंच आ जाता है। लंच में भी आपकी मिलेट्स की रोटी रहेंगी या फिर मिलेट्स का ही कुछ सामान होगा। गेहूं या चावल आपको नहीं मिलेंगे। बाकी जो सब्जियां होंगी वो डाइटिशियन के अनुसार होंगी। लंच करने के बाद आप अपना रेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा लीवर, कैंसर, किडनी, इनके पेशेंट के लिए डिटॉक्स की सुविधा होती है, यानी कि एक बड़े बर्तन में आपको कुछ जड़ी बूटियाँ पीस के दी जाती हैं। उन पर खड़े होना है। लगभग आधे घंटे तक आपको एक म्यूजिक बजा दिया जाता है। उस म्यूजिक का आनंद लेते हुए आपको डिटॉक्स करना होता है। ये आप देख रहे होंगे पोस्टर्स में यहाँ पर क्या क्या इलाज होते हैं और कौन सी आयुर्वेदिक विधि से होते हैं, तो वो आप आसानी से यहाँ पर इलाज ले सकते हैं। क्योंकि आयुर्वेदिक विधि में जो भी इलाज होते हैं वो आयुर्वेद के द्वारा, यानी कि आयुर्वेदिक जो पुरानी विधियाँ होती हैं उन्हीं के अनुसार होते हैं।
ये है कैंटीन। यहाँ पर जो पेशेंट के अटेंडेंट और यहाँ का जो स्टाफ है वो खाना खाता है। अगर आप जनरल वार्ड में होते हैं एडमिट तो आपको पर डे यानी कि पर डाइट के हिसाब से 60 रुपये का एक टोकन फार्मेसी से मिलता है, वो आपको ख़रीदना है। फिर यहाँ पर आपको खाना मिल जाएगा यहाँ पर टाइमिंग के हिसाब से। अगर अदर वार्ड से हैं तो शायद टोकन नहीं लेना होता है, उनकी फ़ीस नहीं होता है, वो अपना आई कार्ड दिखा करके या टोकन लेके खाना ले सकते हैं। और जो जनरल वार्ड के पेशेंट के साथ जो लेडीज होते हैं उनके शाम को लेटने की व्यवस्था कैंटीन में ही की जाती है। और जो जेंट्स होते हैं उनके लिए यहाँ पर एक अलग रूम होता है, रेस्ट रूम। यहाँ पर देख सकते हैं आप, बेड बिछे हुए हैं। यहाँ पर जेंट्स लोगों के लिए व्यवस्था होती है लेटने की। ये जो आप देख रहे हैं सीन अभी वीडियो में, ये है भजन संध्या का समय। शाम को 4:30-5 के आसपास भजन संध्या शुरू हो जाती है। एक प्रोफेशनल सिंगर आएंगे पूरे के पूरे म्यूजिक बॉक्स और इंस्ट्रूमेंट के साथ, वो आपका मनोरंजन करेंगे। लोगों को काफ़ी मज़ा आता है, पूरे के पूरे भजन होंगे और लगभग 1 से 1.5 घंटे तक का ये प्रोग्राम होता है। बहुत आनंददायक होता है क्योंकि जैसा मौसम रहता है वैसा ही अच्छा गार्डन है और उतना ही अच्छे भजन होते हैं। तो भजन संध्या का आनंद लेते हुए लोग इलाज कराते हैं। उसके बाद यानी कि भजन संध्या के बाद हमें जाना होता है अपने वार्ड्स में, और वहाँ पर यहाँ का जो रूल है कि सूर्य अस्त से पहले आपको खाना खाना है। खास करके मरीजों को तो उनका खाना पहुँच चुका होता है, शाम का डिनर डाइटिशियन के हिसाब से। और इनका एक ये भी बताना है कि आयुर्वेद के हिसाब से खाने से पहले आपको सलाद खाना है और सलाद ख़त्म करना है तब खाना खाना है। तो प्लेट 1 और प्लेट 2 का यहाँ पे कंसेप्ट है। पहले प्लेट 1 लेनी है, फिर प्लेट 2 लेनी है। सुबह शाम और पंचकर्मा से पहले और बाद में वार्ड बॉय और जो स्टाफ है उनके द्वारा बीपी आपका चेक किया जाएगा। और कोई भी ऐसा अबनॉर्मलिटी लगेगी तो आपको डॉक्टर्स के पास रेफ़र किया जाएगा। यहाँ पर एडमिट होने के लिए सबसे पहले आपको ओपीडी एरिया में जाना है। 500 रुपये आपका खर्चा रहता है। उसके बाद ओपीडी में डॉक्टर देखने के बाद आपको एडवाइस देंगे कि आपको एडमिट होना है या सिर्फ आपको मेडिसिन से इलाज हो जाएगा। अवेलेबिलिटी के हिसाब से आपको एडमिशन दिया जाएगा। चार्जेज मैंने आपको बता ही दिए हैं। तो दोस्तों ये जो पूरा का पूरा मैंने प्रोग्राम आपको बताया था, हिम्स लखनऊ यानी कि जीना सीखो लाइफ केयर लिमिटेड शुद्धि, इसका ये प्रोग्राम था। यानी कि डेली का रूटीन, यहाँ का खर्चा। तो अगर आप भी कभी विजिट करना चाहें, आपको भी इलाज करवाना है, तो आप यहाँ पर पूरी जानकारी के साथ आ सकते हैं। जो चीज़ें मैंने बताई हैं वही सब चीज़ हैं पूरी की पूरी। आप देख रहे हैं लोग भजन संध्या का आनंद ले रहे हैं। यहाँ पर जो टाइमिंग रहती है एडमिट होने की, नॉर्मल डॉक्टर लोग 7 दिन से 12 दिन के बीच का समय देते हैं। उसके बाद वो 1 महीने के बाद आने के लिए एडवाइस करते हैं। यानी कि 7 से 12 दिन आपको एडमिट होना है, इलाज कराना है। फिर ये डाइटिशियन यहाँ पर एक डाइट चार्ट देते हैं। आप अगर कमेंट करें तो मैं डाइट चार्ट भी आपको शेयर कर दूँगा। तो वो डाइट चार्ट के हिसाब से आपको घर पर रूटीन चलाना है अपना खाना पीना। और साथ में ही जो योगासन वगैरह यहाँ पर कराए जाते थे वो भी आपको उसी तरीके से करने हैं। जब ये सब करते रहेंगे तो आपकी जो बीमारियां हैं वो ऑटोमेटिक कम होती रहेंगी। और कुछ दवाइयां मिलती हैं, उनके अनुसार आप खा पी सकते हैं। दवाइयों का खर्चा भी अप्रॉक्स जो मैं बता रहा हूँ कोई फिक्स नहीं है। यहाँ पर लगभग जो 1 महीने की दवाई है उसका खर्चा 50 से 70 हज़ार के बीच में लगभग रहता है अगर आप कैंसर किडनी से हैं। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए दोस्तों। धन्यवाद।